सेवा पर्व के अवसर पर आयोजित हुआ स्वच्छता। अवध वन प्रभाग की बीकेटी वन रेंज में सेवा पर्व के अवसर पर आयोजित स्वच्छता पखवाड़े में मां चंद्रिका देवी मंदिर में साफ सफाई एवं स्वच्छता का कार्य कराया गया। इस मौके पर रेंजर बीकेट अनुज प्रताप सिंह, वन दरोगा विनोद कुमार सहित अन्य वनकर्मी उपस्थित रहे। नरेश साहू की रिपोर्ट। 7,779 लीटर अवैध शराब का विधिक प्रक्रिया के तहत किया गया विनिष्टीकरण। अनुमानित कीमत 90 लाख रुपए। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में जनपद स्तर पर अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रतापगढ़ के थाना हथिगवां पर जब्त 7,779 लीटर अवैध शराब का नियमानुसार निस्तारण विनिष्टीकरण किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 90 लाख है। माननीय न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा गठित टीम क्षेत्राधिकारी कुंडा अमरनाथ गुप्ता, एसडीएम कुंडा प्रतापगढ़, अभियोजन अधिकारी न्यायालय कक्ष संख्या 15, अबकारी अधिकारी कुंडा, खाद्य निरीक्षक कुंडा प्रतापगढ़ द्वारा अवैध शराब विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। नवागत पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों के साथ की बैठक। उन्नाव में लखनऊ से भेजे गए नवागत पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों के साथ की बैठक। नवागत पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि उन्नाव जिले में अपराध पर सख्ती से अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी और आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुलिस तत्परता से कार्य करेगी। उन्नाव से जिला ब्यूरो मेराज की रिपोर्ट। गायिका के बिगड़े सुर। मिर्जापुर में बिरहा गायिका सरोज सरगम के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर साधु संत समाज ने आपत्ति जताई है। अपने बिगड़े सुर के चलते सरोज सरगम विवादों में आ गई। उनका वीडियो वायरल होने के बाद साधु संत समाज और आमजन में तीखा आक्रोश है। सनातन धर्म पर प्रहार किए जाने से बूढ़ेनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर योगानंद गिरी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह महिला समाज में जहर घोल रही है। यह सनातन धर्म पर कुठारघात है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। योगी सरकार, मोदी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से काम कर रही है। वहीं यह महिला खुद को कलाकार बताकर धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार कर रही है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ब्रह्मा विष्णु कोई देवा नहीं, ब्राह्मणों को गुरु तुम मानो नहीं। दुर्गा है इसकी न पूजा करो, महिषासुर का इतिहास जानो। महाराज जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समाज में जहर घोलने का काम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये वीडियो जो जारी किया गया है ये सनातन धर्म को खंड खंड करने के लिए किया गया है। सनातन धर्म के देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, अभद्र भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, अभद्र कुरीतियों का प्रयोग किया गया है। इससे यही प्रतीत होता है कि सनातन धर्म के ऊपर ये लोग मिल करके एक व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म को खंड खंड करने का एक पार्ट ये भी है। जिस प्रकार से धर्मांतरण का पार्ट चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक अंग है उसका, जिसमें जो सनातनी देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणियां की जा रही। इस वीडियो में जिस प्रकार से माता दुर्गा को लेकर के टिप्पणी की गई, ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर के टिप्पणी की गई और होलिका को लेकर के टिप्पणी की गई, तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि सनातन धर्म को खंड खंड करने की ये वामपंथी विचारधारा की कोशिशें हैं। जो कोशिशें नाकाम होगी, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा यही मांग है कि इसके ऊपर कठिन से कठिन कार्यवाही की जाए। इसको लेकर के हम अभी कल जाकर FIR भी करेंगे, जिलाधिकारी महोदय को पत्रक भी देंगे और मुख्यमंत्री को भी मैं पत्र लिखूंगा स्वयं से, ताकि जो है ऐसे दुष्ट व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके। ये महिला नहीं अपितु नर पिशाचिनी है और इस प्रकार की पिशाचिनियों के ऊपर राम का वो बाण अवश्य चलेगा, जिससे पिशाचनियों का अंत होगा। उस काल में भी पिशाचनी थी, ताड़का नाम की थी, सूपनखा नाम की पिशाचनी थी और इस काल में एक सरगम नाम की पिशाचनी है, जिसके ऊपर राम का बाण जरूर चलेगा और वो भी लक्ष्मणपुरी से चलेगा और इसका अंत सुनिश्चित है। राहुल गांधी को मुफ्त सलाह। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंडलीय अस्पताल परिसर में जिले की पहली अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुफ्त में सलाह दिया। कहा कि वह कहते हैं भूकंप आएगा, भूकंप नहीं आता। वह कहते हैं हाइड्रोजन बम फटेगा, वह फूटता नहीं। उन्हें जिम्मेदारी के साथ बात कहनी चाहिए।
इसके पूर्व उन्होंने फार्मेसी का उद्घाटन करने के बाद कहा कि यहां कैंसर और हृदय रोगों समेत 6,500 रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और सर्जिकल उपकरण बाजार रेट से 50 से 70% से कम दाम में मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सस्ती के साथ ही गंभीर बीमारियों में प्रयोग होने वाली ब्रांडेड दवाएं मिलेंगी। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद वासियों को स्वास्थ्य की दृष्टि से विकास की एक और सौगात देते हुए मुझे आज बेहद प्रसन्नता है। आज हमारे जनपद में अमृत फार्मेसी जिला अस्पताल में बनकर तैयार है। अमृत फार्मेसी सिर्फ एक दवा का केंद्र नहीं है, बल्कि किफायती स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक बहुत बड़ा ठोस कदम है। जनपद वासियों को बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि इस अमृत फार्मेसी में 6,500 किस्म के गंभीर रोग जैसे हृदय के रोग, किडनी के रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और तमाम किस्म के गंभीर रोगों की और तमाम किस्म के सर्जिकल उपकरण और मेडिकल उपयोग में आने वाले इम्प्लांट्स, ये 6,500 किस्म यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। ये फार्मेसी 24 घंटे जनता की सेवा में संचालित रहेगी और सबसे बड़ी बात, आम जनमानस के दवाओं, इम्प्लांट्स और सर्जिकल उपकरण पे होने वाले खर्च में इस अमृत फार्मेसी के माध्यम से बहुत बड़ी कटौती होने जा रही है। यहाँ पर मिलने वाले उत्पाद खुले बाजार में मिलने वाली दवाओं, इम्प्लांट्स और सर्जिकल उपकरण से क्वालिटी में कहीं कम नहीं है। ब्रांडेड चीजें आपको यहाँ मिलेंगी और दाम 50% से लेकर 70% तक ओपन मार्केट से कम दाम पर आपको दवाएं मिलेंगी। तो जनपद वासी इस सुविधा का लाभ उठाएं। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। राहुल गांधी लगातार कह रहे वोट चोरी को लेकर वो दूसरी बार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये हम की स्थिति हुई है, क्या चुनाव आयोग को इसकी जांच करके एक निष्कर्ष निकालना चाहिए? देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। हर बार कहते हैं, कभी कहते हैं कि मैं भूकंप ले आऊंगा, भूकंप नहीं आता। कभी कहते हैं मैं हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दूंगा, वो भी नहीं फूटता। अब आप जो बात कह रहे हैं, आपने चुनाव आयोग पर जो आपने आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने आपसे कहा कि भाई आइए शपथ पत्र दीजिए, आप कोई शपथ पत्र नहीं देते। आप चुनाव आयोग नहीं जाना चाहते, आप कोर्ट के पास जाइए, आप कोर्ट में भी जाना नहीं चाहते। तो केवल मनमाने आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं पर आप बेबुनियाद आरोप लगा दें, यदि आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है तो इस देश की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। और मैं सिर्फ इतना ही सलाह देना चाहूंगी कि एलओपी को थोड़ा जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए।